जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है, व्हिच इज़ अ स्ट्रैटेजिक डेवलपमेंट इन द ग्लोबल स्टेज कि अमेरिका और कनाडा ने रशियन और चाइनीज़ जो बॉम्बर्स हैं, उनका एक ऑपरेशन अलास्का के करीब हो रहा था, उसको इंटरसेप्ट किया है। मीन्स कि जो नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड है अमेरिका और कनाडा की, इन्होंने इस चीज़ को, जिसे नोराड भी बोला जाता है, ये एक बाई नेशनल कमांड है अमेरिकन एंड कैनेडियंस की। और इन्होंने डिटेक्ट किए, ट्रैक किए, इंटरसेप्ट किए दो रशियन Tu-95 थे एंड दो चाइनीज H-6S थे, जो कि अलास्का के इर्द गिर्द ऑपरेट कर रहे थे। और ये कहा जा रहा है, दिस इज व्हाट द अमेरिकंस आर सेइंग। अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी लॉयड ऑस्टिन कह रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन सच काइंड ऑफ बॉम्बर्स फ्लाइंग अराउंड द यूएस। पिछले साल आपको याद था कि अमेरिका जो है उसके ऊपर एक बैलून उड़ रहा था, ठीक है, दैट वाज अ चाइनीज बैलून। अमेरिका को पता ही नहीं लगा वो कितनी देर उड़ता रहा, क्या होता रहा, बड़ा शोर मचा। ठीक है, मैं उन दिनों में अमेरिका में था, मुझे याद है बड़े अच्छे से। अमेरिकन मीडिया को मैंने देखा, बड़ी लंबी चौड़ी उन्होंने कवरेज की, ये हुआ, बाइडेन नाकाम हो गया, दिस दैट, ये वो जो मीडिया करता है फिर वहां पे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अमेरिका आ गया जनाब इंडो पैसिफिक में, और जनाब हमने जनाब क्वाड बना लिया। क्वाड इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, जापान के साथ। हमने जी क्वाड फिलीपींस के साथ बना लिया। हमने जी ऑकस बना लिया। हम जी चाइना को रोकेंगे, चाइना के बैकयार्ड में बैठेंगे। ये जो डेवलपमेंट है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिया अमेरिका के साथ मिल के चाइना के ऊपर या चाइना के इर्द गिर्द फ्लाई करेगा? ये है वो मौका। दिस इज द डे अमेरिकन आर लुकिंग फॉर, कि इंडिया हमारी कैसे मदद करता है, इंडिया हमारे साथ कैसे खड़ा होता है। यही वजह है कि अमेरिकी इंडियंस को बार बार एक ही चीज कह रहे हैं, गेट वट एवर यू वॉन्ट टू गेट फ्रॉम रशिया, बट डू नॉट इंगेज मिलिटरली विद द रशियंस। नाइदर गेट एनी मिलिट्री असिस्टेंस नॉट गिव देम एनी मिलिट्री असिस्टेंस। कुछ भी ना करो, लेकिन यहाँ पे ये जो है, ये आपने इस तरह नहीं होना। बिकॉज अगर आप ऐसे करते हैं तो इट मीन्स कि आप हमारी टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान के ऊपर उनको शक है कि वट एवर वी शेयर, अगर आपको याद हो, वो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जो पाकिस्तान आए थे टू ट्रेस, ट्रैक, किल उसामा बिन लादेन 2011 में, 2011 के कौन से टाइम में मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो एबटाबाद में आए। उनमें से एक हेलीकॉप्टर जो है वो गिर गया था। वो आई थिंक किसी दरख्त से टकरा के गिर गया था, या मुझे अब ज़हन में नहीं आ रहा, या गोली से गिरा था। आई थिंक दरख्त से टकरा के गिर गया था, वो बड़ा नीचे आ गया एंड वो संभल ना सका। बहरहाल, तो वो छोड़ के चले गए। वो छोड़ के चले गए। जब वो छोड़ के चले गए, पीछे से पाकिस्तानी आ गए, उन्होंने सारा देखा ये क्या चीज़ है, उन्होंने कहा ये स्टेल्थ जो है वो है। उन्होंने क्या किया, बकौल इंटरनेशनल मीडिया, जी चाइनीज आ गए हैं, चाइनीज को बताना शुरू कर दिया। चाइनीज ने कहा यार इसको कॉपी करनी है। चाइनीज आपको पता है कॉपी करने के तो बादशाह है ना, मास्टर, मास्टर ऑफ कॉपी। ठीक है जी। उन्होंने कहा जी ये जो मैंने आपको ऊपर तस्वीरें दिखाई हैं, ये हैं वो फाइटर्स, ये हैं वो दो Tu-95 एंड चाइनीज H-6 हैं, जो अमेरिकन ने डिटेक्ट किए और इंटरसेप्ट किए। ठीक है। अब फिर अमेरिकन ने क्या किया है? खैर, मैं जो बात बता रहा था आपको उसकी, चाइनीज की, कि चाइनीज और पाकिस्तानियों ने वो जो स्टेल्थ था, वो मलबा भी हमने दे दिया अमेरिकन को बाद में। ठीक है। बट फॉर अ मोमेंट उसको हमने एनालाइज किया, स्टडी किया, ये किया, और चाइनीज ने उसको सारा देखा, और वो एक चीज चाइनीज के हाथ में लग गई। और फिर ये इल्जाम है कि चाइनीज जो है वो, अब कितनी हकीकत है वो डोंट नो, कि चाइनीज जो है वो क्या करते हैं भाईजान, इन चीज़ों से उन्होंने अपने स्टेल्थ जहाज भी बना रहे हैं, स्टेल्थ जो है वो बाकी जो क्या नाम है हेलीकॉप्टर भी बना रहे हैं। अब जब अमेरिकन को पता चला, तो अमेरिकन ने फिर F-35 अपने हाईएस्ट जो फाइटर जेट्स हैं उड़ा दिए। दो F-35 उड़ा दिए और दो F-16 उड़ा दिए। कनाडा ने अपने CF-18 जो है वो उड़ा दिए। ठीक है जी। तो ये जो मैं आपको कह रहा था कि अमेरिकन कह रहे हैं कि दिस इज द फर्स्ट टाइम, ठीक है जी,
ये हुआ। अमेरिकन कहते हैं ये हमारे लिए सरप्राइज नहीं है, बट दिस इज अ सरप्राइज। सरप्राइज और क्या कहते हैं? आप खुद ही कह रहे हैं फर्स्ट टाइम है, आप खुद ही कह रहे हैं कि आज तक ऐसे नहीं हुआ, तो हाउ कम दिस मे नॉट बी अ सरप्राइज? And how come if the F-35s and US F-16 and CF-18 are flying over the जो अलास्का के ऊपर उड़ रहे हैं, जो पूरी की पूरी आपकी जो नोराड है, वो उसके स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये हमारे लिए सरप्राइज? वो सरप्राइज पायनो वाड़ा है अंदर। अमेरिकन और रशियंस और चाइनीज बड़े स्मार्ट हैं। चाइनीज ने क्या कि यार ये रोज आके हमें डराते रहते हैं इधर के, हम आ गए हैं इंडो पैसिफिक में, हमने फलां मुल्क के साथ किया, तो ठीक है फिर हम रशियंस के साथ इंगेज करते हैं ना, हम रशियंस के साथ एंगेज करते हैं। ये जो रशियंस इतना ज्यादा लंबे चौड़े चाइनीज के साथ मिल रहे हैं, चाइनीज को पता है कि हमारा साथ रशिया नहीं देना है। और याद रखें, टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज, रशिया एंड चाइना। देखें ये मुस्तकबिल को अगर फोर्स ही करें, टू न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री रशिया एंड चाइना जो है, इफ दे डिसाइड कि हमें समहाउ वी हैव टू टेक ऑन द अमेरिकन, तो याद रखें मतलब वो तो नेटो का आर्टिकल 5 जो है वो नहीं उनको करने देगा, लेकिन वो दे वोंट हेजिटेट, वो बुलिंग नहीं होने दें करेंगे, वो करने देंगे चाइना अमेरिकन को। और विद एवरी पासिंग डे इट्स गेटिंग अ चैलेंज, क्योंकि इंडो पैसिफिक में अमेरिका को पार्टनर नहीं मिल रहे। इंडिया कह रहा है पाइन नहीं 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 नहीं, ठीक है आप ऐसे करें। मैं कल आपको क्या कह रहा था, व्हाई जयशंकर इज मीटिंग वांग जी एवरी टाइम, why there are 23 rounds of military diplomacy in the last 5 years? Why? Because the Indians want to lower down the rat race. Indian चीजों को नीचे करना चाहते हैं। उनको पता है अगर आप नहीं हालात ठीक करेंगे, कल को ताइवान में या कहीं और इंडो पैसिफिक में मामला खराब होते हैं, तो ये जो अमेरिकन हमें कहते हैं कि देयर कैन नॉट बी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इन द टाइम्स ऑफ अ वॉर और अ कॉन्फ्लिक्ट, तो मतलब हाउ कम यू जस्टिफाई, यू आर टेकिंग सो मच फ्रॉम द वेस्ट बट यू डोंट वांट टू कंट्रीब्यूट पार्टिसिपेट, एंड यू आर नॉट अ, यू आर नॉट, वो जैसे कहते हैं फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन नीड। देखो वो हमने पढ़ा है, जब स्कूल जाते थे तो हम पढ़ते थे an essay on friend, a friend in need is a friend indeed। तो अमेरिकन ने कहना है इंडियंस को, पॉइंट, यू आर नॉट अ फ्रेंड इन नीड, यू आर नॉट आवर फ्रेंड इन नीड, कि भाई आपको जब जरूरत होती है या जरूरत नहीं भी है तो हम आपकी मदद करने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल अब ये जो जॉइंट फ्लाइट्स हुई हैं स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स की, उनकी बड़ी क्लोज कम्युनिकेशन थी जनाब। दिस इज व्हाट द अमेरिकन, देयर इज नो स्टेटमेंट फ्रॉम द चाइनीज एंड रशियंस बाय द वे, ठीक है जी। सुनने में ये आ रहा है कि जापान के इर्द गिर्द रशियन एंड चाइनीज जो हैं उन्होंने 2019 में अपने बॉम्बर्स उड़ाए थे, और ये इसी तरह के जो फाइटर जेट्स उड़ाए थे, और ये ये हल्की फुल्की करते रहते हैं। अब जारी बात है कि अमेरिकन ने ये सारी नोराड ने सबके सब ये शेयर किया है उनके साथ। आपको पता है कि इंडिया इटसेल्फ इज हैविंग अ डायलॉग विद द रशियंस इन द नॉर्डिक रीजन, ठीक है जी। ये मैं आपको बात बताऊं, इंडियंस के लिए विद एवरी, इंडियन डिप्लोमेसी इज नॉट एन इजी डिप्लोमेसी, एंड आई थिंक डॉक्टर जयशंकर, हाउ कम डॉक्टर जयशंकर कैन पुट इट, मतलब इट विल बी लाइक, मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। मैं इसको बहुत ही सिग्निफिकेंट अंदाज में देखता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि डॉक्टर जयशंकर हाउ डज ही पुट इट, एंड वो कैसे चीजों को करता है, क्योंकि अमेरिकन जो हैं, जो रशियंस हैं, दे आर हैविंग अ डायलॉग विद इंडिया ऑन द आर्कटिक, ठीक है। इंडिया के, और इंडिया जो है अमेरिका के साथ भी आर्कटिक में एंगेज करना चाहता है। सो वहां से क्या लेंगे? सो इंडिया विल से जी हम इकोनॉमिकली वहां पे एक्सप्लोरेशन में, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन में एंगेज कर रहे हैं, हम और किसी चीज में नहीं है, सॉरी हम ऐसे नहीं कर सकते, वैसे नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। सो लेकिन एवरी कंट्री विल ट्राई टू ड्राइव, ठीक है जी। तो देखते हैं कि ये अगर आर्कटिक में हमारे इंडिया की क्या पॉलिसी है, और आर्कटिक में अमेरिकन इंडियंस जो है वो कैसे इंगेज करते हैं रशिया के साथ और अमेरिका के साथ। लेकिन याद रखें, अमेरिका इंडिया का जो प्राइमरी पर्पस आर्कटिक में है, दैट इज नॉट वहाँ पे फॉर द स्ट्रेटेजिक गेन्स और कैप्चर टेरिटरी। देयर जॉब इज टू यूज a strategic partner for scientific exploration, finding energy resources, expanding your access, giving access to the scientific community,
being in Arctic gives you a sort of a great power status, because this is an area where only countries with specific capabilities can go. Not every country मुंह उठा के आर्कटिक में नहीं जा सकता. उसके लिए you need special kind of आपको वो चाहिए होते हैं शिप्स चाहिए. ठीक है, डिस्ट्रॉयर्स बोलते हैं, जो बर्फ को उठाते हैं और इतना कुछ करते हैं. ठीक है, those countries who have aircraft carriers and so forth. It's not an easy thing. और ये जो चीज है, अब that will tell the story. सो आर्कटिक में ये चीज है. अब चाइनीज और रशियन जो है, अगर अमेरिका और कनाडा के करीब पहुंच गए, तो इससे पहले मैंने आपको बताया जापान के करीब भी आए हैं. चाइनीज और रशियंस ने साउथ चाइना सी में भी जॉइंट पेट्रोलिंग की हुई है. सो अमेरिकन चाइनीज वांट टू रिस्पॉन्ड अमेरिका इन द लैंग्वेज इन विच द अमेरिकन्स अंडरस्टैंड. ठीक है जी, उस लैंग्वेज में अंडरस्टैंड जिस करना चाहते हैं. सो वो करना चाहते हैं. अब देखते हैं क्या होता है इसमें. ये जिसे कहते हैं ना कि मना तो नहीं कर सकते. दे आर इन द इंटरनेशनल स्पेस में, इंटरनेशनल वो है एयर स्पेस में. उनको क्या प्रॉब्लम है भाई, कि कोई मुल्क ये कह सकता है कि हाँ यहाँ पे क्यों है. अब रिसेंटली मैं देख रहा था कि अमेरिका जो है वो एक आर्कटिक डिफेंस जो है के ऊपर डिस्कशंस करने जा रहा है. ठीक है, कि जो चाइना और रशिया का कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है, आर्कटिक सिक्योरिटी राउंड टेबल्स हो रहे हैं, अमेरिका कर रहा है, तो वो जारी बात है अपने तमाम ममालिक को एंगेज करेगा. ठीक है जी, वो कह रहे हैं कि जी रशिया का आइसोलेशन, रशिया की कोई आइसोलेशन नहीं है. वे रशियन इकोनॉमी इज परफॉर्मिंग बेटर देन मैनी कंट्रीज विच आर फेसिंग इकोनॉमिक क्रंच, और वो कर रहा है. ठीक है जी, आपको पता है कि रशिया जो है उसकी 80% जो गैस प्रोडक्शन है वो आर्कटिक से आती है. 20% इसकी जो पेट्रोलियम प्रोडक्शन है वो आर्कटिक से आती है. तो क्यों ना आर्कटिक पे लड़ाई हो भाई. मुझे याद है कि आई सॉ डॉक्यूमेंट्री थोड़ा अर्सा पहले. उस डॉक्यूमेंट्री में उन्होंने हमें बताया कि द मोमेंट जो अमेरिकन जेट्स है या अमेरिकन शिप्स जो है वो कुछ इलाकों में जाती हैं, तो ऊपर से रशियंस आ जाते हैं और कहते हैं कि इस इलाके में ना आइएगा. हालांकि वो इलाका इंटरनेशनल वाटर्स है. मैं आर्कटिक की बात कर रहा हूँ. ठीक है, सो ये दीज थिंग्स आर वेरी सिग्निफिकेंट. ये कोई मजाक नहीं है फॉर द अमेरिकन एंड द अदर्स. सो ये चीजें हैं. लेकिन इंडिया के लिए चॉइसेस जो है ना, वो मैं तो क्योंकि इंडियन लेंस से देखता हूँ चीजें, कि इंडियंस क्या करेंगे, इंडियंस का क्या होगा. क्योंकि इंडियंस को उन्होंने इंगेज करना है. इंडियंस को उन्होंने इंगेज करना है भाईजान, ऐसे थोड़ी होना है. इंडियंस को उन्होंने 100% इंगेज करना है. और उन्होंने इसलिए इंगेज करना है कि हमें बताएं क्या करेंगे और क्या नहीं होगा. ठीक है, लेट्स सी कि इसमें इंडियंस क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते. लेकिन मैंने आपको बताया ना कि इंडियंस की एक ही ट्राई है कि टू स्टे न्यूट्रल. न्यूट्रल कैसे रहना है भाई, क्योंकि वो उनके पास एक ही चॉइस है. वो जी हमारे वो भी दोस्त हैं, हमारे वो भी दोस्त हैं, वी आर पार्टनर्स. लेकिन फॉर हाउ लॉन्ग इंडिया कैन कंटिन्यू दिस रेट्रिक. ये रेट्रिक कितनी देर चल सकती है. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि साउथ चाइना सी में वो अपना, आप देखें ना, जो अगले दिन जैक सलिवन ने बात की है, ओ लुक दी in case of a conflict between China and India, the Russians are not going to come to help India. तो बात तो सही की है उस जैक सलिवन ने, क्योंकि रशियंस को ये पता है कि इंडियंस हमारे साथ खेल रहे हैं. इस वक्त खेल क्या रहे हैं कि मिलिट्री हार्डवेयर लेना नहीं आपसे. ऑलरेडी कुछ मिलिट्री हार्डवेयर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो स्लो हो गए बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर. वन थिंग. सेकेंडली, एनर्जी की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है वो दिखा रहे हैं. ये जो मोदी साहब को पुतिन ने घर बुलाया ना, ये बेसिकली वो टच दिया है जो मोदी साहब टच देते हैं, जप्पी वाला टच, और थोड़ा सा किसी ऐसी जगह ले गए. सो बेसिकली आप कह सकते हैं कि इट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्टनरशिप इंडिया रशिया की. बट द रशियंस डू अंडरस्टैंड कि जो इंडिया की जो चॉइसेस हैं वो कम होती जा रही है. कम क्या होती जा रही है, बिकॉज द अमेरिकन्स आर गिविंग सो मच टू द इंडियंस. मैंने कई दफा हमने इसके ऊपर डिस्कशन की हुई है कि किस लेवल पे, जब हम कल बरतानिया का रिव्यू कर रहे थे, दैट हाउ बरतानिया is offering India
इन रीन्यूएबल एनर्जी में, क्वांटम कंप्यूटिंग में, उसके बाद जो जिसे वो कहेंगे ना कि साइंटिफिक जो कॉपरेशन के अंदर जो जो वो बातें कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि मेरा लगता है कि जो अमेरिकन कहते हैं बाकी भी, बरतानिया भी वही करता है, ऑस्ट्रेलिया भी वही करता है, कनाडा भी वही करता है, न्यूजीलैंड भी वही करता है। सो ये चीज़ें जो है वो दे आर देयर। लेकिन इन केस यू सी इट, यू फाइंड इट कि पाना चीज़ जड़ी ये मतलब जो है ना कि क्या होगा, तो इंडियंस को अपना जो रशिया का कार्ड है, ये दिन ब दिन इसकी रेलेवेंस कम होगी। इसके ऊपर लिख रहे हैं, इंडियंस खुद लिख रहे हैं इसके ऊपर, और वो कह रहे हैं कि पायन रशिया साढ़े तो चला गया। उसकी वजह एक सिंपल सी वजह है कि जो जो द बार्गेन विच इज कमिंग फ्रॉम अमेरिकन, रशिया वो नहीं दे सकता यार। ठीक है, इंडिया हर वो काम करेगा जो वो समझते हैं ना कि जो जरूरी है उनके लिए, और उसमें सबसे सारी बात है, इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो यही है कि कैसे जैसे तैसे जो भी हो, इंडिया जो है उसको वो अपने आप को बैलेंस करे। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, देयर विल कम अ टाइम दैट फर्स्ट थिंग दैट इंडिया विल डिच रशिया वन डे, नॉट नाउ, एंड दिस इज अ वेरी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट गोइंग ऑन, दैट रशिया जो है वो इंडिया को लूज कर रहा है एवरी पासिंग डे। ठीक है जी। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी, when he was in Moscow, he didn't say anything, he didn't say much on Ukraine Russia war, but when the moment he was in Austria Vienna, he said everything, which was वो जिसे कहते हैं ना म्यूजिक टू द ईयर्स फॉर द वेस्टर्न ऑडियंस। ठीक है, ये चीजें जो है ना ये था। बहरहाल देखते हैं कि इसमें क्या निकलता है। लेकिन फॉर स्टूडेंट्स लाइक मी, हम जैसे लोग जो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते रहते हैं और समझने की कोशिश करते रहते हैं, हमारी तो असेसमेंट ये है कि रशिया जो है वो इंडिया को लूज कर रहा है, एंड वी कैन टॉक मोर एंड मोर ऑन दिस। उसकी वजह जो है वो इंडिया को जो ऑफर्स आ रही हैं वो हैं। देखिए, इंडिया एट द मोमेंट इज नेविगेटिंग जियोपॉलिटिकल पावर्स, रशिया अमेरिका, और ये चीज़ें जो हैं वो फॉर मैनी इट्स कॉज ऑफ कंसर्न। जिसे ना देखें, इंडिया ने रशिया की जो बैकिंग है यूक्रेन में उसको कोई सपोर्ट नहीं किया, ना इंडिया ये कहेगा कि तुम वहां पे क्या कर रहे हो। ठीक है, लेकिन फॉर एग्जाम्पल इंडिया एंटी रशिया ब्लॉक का हिस्सा है, एंड दैट इज क्वाड, प्राइमरली एंटी चाइना बट आल्सो एंटी रशिया। क्वाड ऑकस का भी हिस्सा बनेगा, बट इफ इट विल हैव नॉन मिलिट्री कंपोनेंट, टेक्नोलॉजी ये वो, इन चीजों में एंगेज ज्यादा हो। ठीक है, तो इसमें देखते हैं ये क्या होता है। ये सिर्फ जो ऑयल है, ऑयल ऑयल ही वो चीज है जो इंडिया रशिया ट्रेड $100 पे लेके जाएगा। सो इंडिया विल नॉट compromise on the oil, but India will compromise on other things. But will Indian and China, American jets fly together around China? ये होगा। ये कब होगा? देखिए, मालाबार एक्सरसाइजेस तो होती हैं ना, ठीक है ना, दैट्स अ सॉर्ट ऑफ मैनिफेस्टेशन ऑफ द नेवल कैपेबिलिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, मालाबार एक्सरसाइजेस तो होती हैं, तो क्या एयर एक्सरसाइज नहीं हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? डेफिनेटली हो सकती। लेट्स कीप वॉचिंग एंड सीइंग कि क्या होता है, कैसे होता है।